Hello, a very good morning, friends. This is Tripta Dogra from Dogra Classes. So, friends, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें सबसे पहले हम करेंगे नाउन्स। तो नाउन्स क्या होता है बेसिकली वो हम पहले वाली जो क्लासेस हैं उसमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं और कमिंग क्लासेस में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू वर्कशीट्स ऑफ nouns in detail. For example, kinds of noun, everything. ओके, सो नाउन्स बेसिकली क्या होता है? नाउन्स जो है, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ये कहूँगी फॉर श्योर कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ नाउन, what whether it is visible or non visible, as I have explained in the previous class. So nouns made easy, parts of speech series, classes 1 to 5, English grammar for kids. सो ये जो मेरी क्लास है इसमें मैंने स्पेसिफिकली काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है उसको डिटेल में बताया है। और लेट्स स्टार्ट। काइंड्स ऑफ नाउन्स. Kinds of nouns are naming words. They name people, places, animals, things or ideas. There are different kinds of noun. अब जितने भी टाइप के नाउन इस वर्ल्ड में होते हैं तो उनको हमने कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. Means these are special names of particular people, places or things. They always begin with the capital letter. Examples: Ria, India, Delhi, Monday. किसी भी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या किसी जगह का नाम हमेशा जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका एक पर्टिकुलर नेम है वो प्रॉपर नाउन होता है. अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की. दीज आर जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. एग्जाम्पल्स: गर्ल, सिटी, डॉग, बुक. अब सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, डॉग एनी डॉग, वी डोंट नो द नेम. बुक कोई भी बुक, हमें नहीं पता कि किस बुक के बारे में बात की गई है. गर्ल, एनी गर्ल ऑफ द वर्ल्ड. अब बात करते हैं थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. दीज नाउन्स नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. एग्जाम्पल्स: टीम, क्लास, फ्लॉक, बंच. जो भी चीज़ समूह में होती है लेकिन उसका एक नाम होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. एंड द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दीज आर द नेम्स ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटीज और आइडियाज दैट वी कैन नॉट सी. जो भी चीज़ें हमारे आसपास हम फील करते हैं, जो चीज़ें विजिबल नहीं होती है, ओके, वी कैन नॉट सी और टच. एग्जाम्पल: ऑनेस्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ब्रेवरी. तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है. एंड हेयर वी गो फॉर द नेक्स्ट part, that is material nouns. These nouns name the materials of substances from which things are made. Examples: gold, silver, wood, cotton, iron. इस कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो मटेरियल नाउन में हम उसको कंसिडर करेंगे. एंड द नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स. जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड. एग्जाम्पल्स: एप्पल, पेन, चेयर. जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5. Uncountable nouns, these nouns cannot be counted individually. Examples: water, milk, sugar, rice. हम ये नहीं बोल सकते कि हमें एक दूध दो, उसका प्रॉपर एक मेजरमेंट का एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट होता है, तो वी हैव टू यूज़ दैट ओनली. Now, understanding the kinds of nouns help us use English correctly. Nouns make our language clear and meaningful by helping us identify people, places, things, groups, materials, and ideas. Learning these types of nouns improves both writing and speaking skills. Okay. आपको फ्रेंड्स प्रॉपर इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश हो चाहे कोई भी किसी रिटन इंग्लिश हो, वट एवर, हमें प्रॉपर जो इसका जो फाउंडेशन है दैट इज़ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड यू ऑल नो दैट दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Got it? So फ्रेंड्स, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये बहुत ही बेसिक चीज़ें समझाऊंगी जो बच्चों को, कई बार बच्चा स्कूलिंग भी कंप्लीट कर लेता है बट स्टिल वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होती है और लाइफ टाइम तक उनकी जो चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते. ओके, सो अगर आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो हेल्पफुल लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ आपकी हेल्प हो रही है किसी न किसी रूप में, तो यू कैन कंसिडर टू माय चैनल. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.